मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक तो अलाइड एंगल पढ़ेंगे और एक जो पिछली एक्सरसाइज का कुछ बेसिक्स था उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा। ये कहता है इज द इक्वेशन इज पॉसिबल। आपने बताया क्या ये इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। देखते हैं। हमने मान लिया ये पॉसिबल है। जब ये इक्वेशन पॉसिबल है तो ये इक्वेशन आपके पास कैसी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। किसके अंदर है? कोस एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर के अंदर इक्वेशन होती थी। सेम प्रोसेस से इसको आपने टुकड़े बना के सोल्व करके देखा, आपके पास याद है। तो या तो ये वैल्यू 0 गया, ये वैल्यू 0, तो कोस एक्स की वैल्यू या तो -2 आएगी या 3/2। अब कोस एक्स की रेंज बताई थी आपके पास। को एंगल चाहे कितना भी हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन कोस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, या ये दोनों शामिल हो सकते हैं लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकती। ये वैल्यू इससे बाहर गई, ये वैल्यू भी इससे बाहर गई। तो अगर ये इक्वेशन है तो कोस एक्स की ये वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल है नहीं है। उसके बाद आपके पास क्या कहता है, प्रूव दैट 10x प्लस कोट एक्स कैन नेवर बी 3/2। आपने ये प्रूव करके दिखाना है 10x प्लस कोट एक्स की वैल्यू 3/2 के इक्वल है, नहीं हो सकती। हम मान के चलते हैं भाई ये 3/2 के इक्वल है। तो जब ये वैल्यू 3/2 के इक्वल है तो ये इक्वल टू का निशान आ गया, इक्वेशन आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है तो एक में बनाओ, सारा 10 में बना लेंगे, कोट को 1/10 लिखेंगे। ऐसे ही आपके पास ये एक आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको इस साइड में ले आएंगे तो 10 के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को फिर आपने सोल्व करके 10x की वैल्यू निकालनी है और फिर चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सेम क्वेश्चन की जगह फैक्टर बनाओ, सोल्व करो, 10x की वैल्यू निकालो। जैसे अब क्वेश्चन रेंज आपको याद होनी चाहिए। 10x साइन कोस, 10 कोट को सेकेंड, सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की आपको बता रखी पिछली वीडियो के अंदर। उसके बाद कहता है फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द इक्वेशन इज पॉसिबल। एक्स की हम कौन सी रियल वैल्यू लें ताकि ये इक्वेशन पॉसिबल हो जाए। फिर वही इक्वेशन को हमने लिख दिया, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर है? एक्स के अंदर। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो कहता है एक्स की कौन सी रियल वैल्यू की, तो एक्स की वैल्यू इसने रियल वैल्यू दे रखी है। तो x अगर रियल है तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसका डिस्क्रीमेंट b² - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 इस साइड में ले जाएंगे तो कोस के थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। लेकिन कोस थीटा के आपके पास कोस के थीटा, जब कोस थीटा -1 और 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो कोस के थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो कोस के थीटा 1 आ जाएगा। कोस के थीटा 1 है तो कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस है 1 आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। अब है अलाइड एंगल। कहता है एन एंगल इज सेड टू बी अलाइड टू एन एंगल एक्स। कोई भी एंगल है उसको हम एक्स का अलाइड बोलेंगे, या एंगल थीटा है तो थीटा का अलाइड बोलेंगे। इफ देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ π/2। अगर उनका सम या डिफरेंस या तो 0 हो जाए या π/2 का मल्टीपल हो जाए। जैसे 30 डिग्री का अलाइड एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, या तो आपके पास -30 बनेगा या 60। फिर उनको जोड़ते हैं आपके पास, तो -30 और 30 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। या आपके पास 30 और 60 को जोड़ते हैं तो 190 आ जाएगा। या 120 लेके चलते हैं, 120 में से आपके पास 30 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये लाइट एंगल है। -x का लाइट एंगल x होगा, π/2 माइनस का लाइट एंगल x होगा आपके पास, ऐसे लाइट एंगल। उसके बाद हम सबसे पढ़ेंगे अगर एंगल नेगेटिव हो जाता है टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस ऑफ -x इन टर्म्स ऑफ दोज ऑफ x फॉर एवरी x। मतलब ये कहता है अगर साइन -x, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कई बच्चों ने, साइन -x माइनस साइन x के इक्वल होता है। क्यों होता है?
कोसिकेंट माइनस एक्स, माइनस में कोसिकेंट एक्स होता है, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, कोट माइनस एक्स माइनस कोट एक्स होता है। दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, कोस माइनस एक्स हमेशा कोस एक्स ही रहेगा और सीकेंट माइनस एक्स हमेशा सीकेंट एक्स ही रहेगा। ये दोनों में अगर एंगल नेगेटिव हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। बाकी चारों के अंदर अगर एंगल नेगेटिव हो जाता है तो पॉजिटिव एंगल पे वैल्यू निकाल के माइनस का निशान बाहर हम लगा देते हैं। अब इसको समझते हैं ये आया कैसे। हमने आपके पास ये एक्स एक्सिस ये ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली, ये एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल का मतलब है आपके पास उसकी 1 रेडियस ले ली और उसका सेंटर ले लिया 0 0 पे। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0 पे, रेडियस 1 है। ये कोई भी पी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए ए और बी। ये एंगल आपके पास एक्स है तो ये एंगल आपके पास है, इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो माइनस एक्स। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ए और बी। तो ए और बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये ए हो गया और ये बी हो गया भाई। और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ तो 1 है क्योंकि आपके पास ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस 1 है तो ये लेंथ आपके पास 1 है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। तो बी अपॉन में 1 क्या होगा भाई, बी अपॉन में 1 साइन एक्स हो जाएगा, ए अपॉन में 1 है कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल से। अब पी पॉइंट की ये हमने ले ली इमेज, इस पॉइंट की इमेज। अगर इस लाइन को मिरर मान के चलते हैं तो ये इमेज, तो इमेज आपके पास इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू, तो x तो a ही रहेगा और y नेगेटिव भी आ जाएगा, a और a माइनस बी। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर अब एंगल क्या आपके पास है माइनस एक्स। तो यहाँ से आपके पास a अपॉन में 1, ये एंगल माइनस एक्स है, ये आपके पास a लेंथ है, ये माइनस बी लेंथ है। तो माइनस बी अपॉन में 1 क्या आएगा, साइन माइनस एक्स आएगा। ए अपॉन में 1 कोस ए माइनस एक्स आएगा, ए अपॉन में 1 कोस माइनस एक्स आएगा और माइनस बी अपॉन में 1 माइनस ए साइन एक्स आएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कोस एक्स है, यहाँ पर a की वैल्यू माइनस कोस एक्स है। a और a बराबर होगा, इस ट्रायंगल से a निकाल लिया, इस ट्रायंगल से a निकाल लिया तो a तो a ही रहेगा। यहाँ पर कोस एक्स बताया, यहाँ पर माइनस में कोस एक्स बताया, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। कोस एक्स इक्वल टू माइनस कोस एक्स आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल से b निकाल लिया, इससे माइनस बी निकाल लिया तो b की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इस ट्रायंगल से आया माइनस बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स, बी की वैल्यू आपके पास साइन एक्स रख देंगे, बाहर माइनस है तो माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन ए माइनस आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। जैसे हमने साइन और कोस का निकाल लिया ऐसे ही बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का हमें निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये प्लस 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही टेन, कोट, कोसिकेंट और सीकेंट 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का आपने 90 डिग्री के साथ रोटेशन करवाते हैं तो ये सारा 10th में पढ़ा होगा। इसका क्या आपके पास प्रूफ है, फिर वही आपके पास सभी का सेम है। एक यूनिट सर्कल बना लेंगे, ठीक है। यूनिट सर्कल आपके पास, एंगल आपके पास 0 0 सेंटर कहाँ पर 0 0 पे, रेडियस है 1। ओ, इस पॉइंट को अगर ओ मान लेते हैं तो ओ पी आपके पास एक लेंथ है। पी कोई भी पॉइंट ले लिए, उसके कोऑर्डिनेट ए और बी, तो ये लेंथ आपके पास ओ एम लेंथ ए आ जाएगी, पी एम लेंथ है बी आ जाएगी। तो यहाँ से ये लेंथ ए और ये बी, तो यहाँ पर आपके पास बी अपॉन में 1 क्या आएगा, साइन एक्स, और ए अपॉन में 1 क्या आ जाएगा, कोस एक्स। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करता है, π/2 माइनस एक्स होना चाहिए एंगल। अगर ये एंगल x है और ये एंगल भी आपके पास है, इतना ही ले लेते हैं, तो ये जो एंगल होगा ये π/2, ये टोटल आपके पास π/2 है। उस π/2 में से अगर ये x घटा देंगे तो ये एंगल बनेगा π/2 माइनस एक्स। ये टोटल एंगल आपके पास π/2 माइनस एक्स बनेगा। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसके अपोन में ये निकालेंगे, इसके अपोन में ये निकालेंगे, ये ओ एम डैश और ये एम डैश है पी डैश, तो ये अपोन में 1, ओ एम डैश अपोन में 1 आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। थीटा कितना है, π/2 माइनस एक्स, और π/2 माइनस एक्स आपके पास करेंगे
तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, इसके अपोन में ये कोस आ जाएगा, ऐसे ही इसके अपोन में ये साइन, लेकिन π/2 माइनस में करेंगे तो उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एक तो इस ट्रेंगल में ए बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर ओ एम डैश और पी डैश, इस ट्रेंगल के अंदर आपके पास पी डैश के पॉइंट निकालेंगे तो पी डैश के पॉइंट यहाँ पर आपके पास बी और ए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एंगल x है और यहाँ पर π/2 माइनस है, x है एंगल और आपस में बदल जाएंगे, तो आपस में बदल जाएंगे तो यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर π/2 माइनस x है, तो साइन वाला कोस बन जाएगा और कोस वाला साइन बन जाएगा। फिर समझिएगा आप इस बात को, ये आपके पास एक यूनिट सर्कल ले लिया, पी कोई भी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के आपने कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, साइन और कोस में आएगा। तो एक दूसरा पॉइंट पी डैश ले लिया आपने, π/2 माइनस एक्स के साथ रोटेशन करवाया, तो ये एंगल आपके पास π/2 माइनस एक्स ले लेंगे। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपके पास एक दूसरे के उल्टे आ जाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद अब आपके पास आता है तीसरा मेन है साइन π/2 प्लस, हालांकि आपने फॉर्मूले याद रखने थे, इसका ये इनका प्रूफ है, समझ में आए तो बढ़िया, नहीं आए तो फिर ट्राई कर लेना या पूछ लेना, लेकिन फॉर्मूले ज़रूर याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास है साइन π/2 प्लस एक्स कोस एक्स होता है, कोस π/2 ये होता है आपके पास। ये फॉर्मूले कहाँ से बने देखिएगा। फिर आपके पास एक सर्कल लेंगे, सेंटर आपके पास 0 0 पे, यूनिट सर्कल ले लिया, ठीक है, मतलब रेडियस 1, तो पी कोई भी पॉइंट ले लिया ए और बी, तो ये लेंथ ए हो गई, ये लेंथ बी हो गई, ये एंगल आपके पास कोई भी एक्स हो गया। अब हमें चाहिए क्या, जो भी एक्स है उसको π/2 के साथ रोटेट करना है। देखिएगा आपके पास पहले वाले में के अंदर था एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिया, तो ये एंगल एक्स था, तो वहाँ पर हमने फिगर यहाँ बनाया एंगल का नेगेटिव, यहाँ पर क्या आता है π/2 में से घटाया, π/2 में से घटाया तो पॉइंट यहाँ पर जाएगा पी डैश। अब π/2 में जोड़ेंगे तो पी डैश कहाँ पर जाएगा, ये P आपके पास कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं A और B, तो आपके पास इस एंगल में ये जो x एंगल है इसमें π/2 और जोड़ देंगे, तो इसमें 90 और जोड़ देंगे, ये एंगल लगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल बना ये π/2 प्लस x है। तो जब ये एंगल π/2 प्लस x है तो ये एंगल कितना बन गया, π/2 माइनस x। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर P के पॉइंट आपके पास A और B हैं, तो ये A है और ये B है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज करेंगे आपके पास ये पॉइंट और ये P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो P डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो अपने आप ये रिजल्ट बन जाएगा। सोल्व करके देखना, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर A/1 क्या आता है, B/1 क्या आता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर OM डैश अपॉन में 1 क्या आएगा, P डैश M डैश अपॉन में 1 क्या आएगा, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा बस। फिर वो यूज भी करना पड़ेगा, साइन π/2 माइनस एक्स, ये बड़ा रिजल्ट यूज कर लेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स कोस बड़ा बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या कहता है, तो ये आपके पास फॉर्मूले बन जाएंगे इस टाइप से, साइन π/2 प्लस एक्स, ऐसे आपके पास ये जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे ऐसे बनेंगे, लेकिन ये तो था इनका प्रूफ। अब मेन चीज़ क्या है, इनको आप समझेंगे कैसे भी, आपने इनको समझना है। देखिएगा, तो दो बातों का ध्यान रखना आपके अंदर। सबसे पहले अगर π/2 के साथ कोई भी रोटेट कर, यहाँ से आगे चल जाएंगे, ये आपने 10th में पढ़ा था, ठीक है, π/2 के साथ अगर रोटेट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमेशा चेंज होगा, जैसे यहाँ पर चेंज हुआ था ना, ऐसे ही यहाँ पर क्या कहता है, अगर π/2 के साथ आपने रोटेट करवाया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमेशा चेंज होगा। अब चेंज होगा तो कोण किस में चेंज होगा, साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होगा, सीकेंट कोसिकेंट के अंदर चेंज होगा। अब यहाँ पर π/2 प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस वाला आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था, और प्लस वाला अब आपने ये इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है प्लस में। अब जब प्लस में एंगल है आपके पास तो सॉरी पाई अगर आ जाता है तो उसके प्लस हो चाहे माइनस, पाई के साथ अगर हम रोटेट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। पाई का मतलब 180, 180 प्लस में हो कुछ, चाहे 180 माइनस में कुछ, साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट, कोसिकेंट सीकेंट वही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 3π/2 आ गया तो 3π/2 के साथ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएंगे।
तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज कहाँ कहाँ होते हैं, इस बात को आपने समझना है। जब π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 ऐसे चलता रहेगा। ये π/2 गुणा में 1, π/2 गुणा में 3, π/2 गुणा में 5, π/2 गुणा में 7। अगर π/2 गुणा में 1, 3, 5, 7 इसका मतलब क्या है, ओड। तो क्या कहता है, अगर ओड मल्टीप्लिकेशन ऑफ π/2 के साथ रोटेट है, इसके साथ एंगल के साथ प्लस या माइनस का निशान आ जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमेशा चेंज होगा। और चेंज कौन किस में होगा, साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट, सीकेंट कोसिकेंट में होगा। उसके बाद अगर इसके आपके पास पाई, 2π, 3π ऐसे, अगर n पाई के साथ रोटेट है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन कोट सेम रहेंगे। तो एक चीज़ तो आपने ये देखनी है कि चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो कौन किस में चेंज होगा। दूसरा स्टेप हम देखते हैं क्वाड्रेंट। अब आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यहाँ पर एंगल है 90। अगर 90 के अंदर कुछ भी घटेगा तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर 90 के अंदर कुछ भी जुड़ेगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। ये एंगल आपके पास 180, 180 में से कुछ भी घटेगा तो 180 मतलब पाई, 180 में से कुछ भी घटेगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में, 180 में कुछ भी जुड़ेगा तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में। ये आपके पास 270, 270 में से कुछ भी घटेगा तो आपके पास तीसरा क्वाड्रेंट, 270 के अंदर कुछ भी जुड़ेगा तो ये आपके पास चौथा क्वाड्रेंट। ये आपके पास उसके बाद 360 डिग्री, 360 में से कुछ भी घटेगा तो चौथा क्वाड्रेंट, कुछ भी जुड़ेगा तो पहला क्वाड्रेंट। उसके बाद 360 में फिर 90 जोड़ देंगे, 450, 450 में से कुछ भी घटेगा तो ये जुड़ेगा तो ये। उसके बाद ये आपके पास 450 के बाद 540, फिर 90 जोड़ देंगे, 540 में जुड़ेगा, घटेगा तो ये, जुड़ेगा तो ये, फिर ऐसे ही 630, उसके बाद 720, ऐसे ही चलता रहेगा कितना भी एंगल हो। इस चीज़ को आपने याद रखना। तो अब यहाँ पर देखेंगे, आपने देखा 90 में से घटा तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो 10वीं में किए थे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव। 90 के साथ रोटेट हो रहा है तो चेंज तो हो गया। अब 90 प्लस में है तो कौन सा क्वाड्रेंट गया, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन से पॉजिटिव होते हैं भाई, साइन और कोसिकेंट। तो साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव, तो बाकी चारों के चारों नेगेटिव। ये इस साइड मत देखना, ये तो चेंज होके आया अभी। ये साइन कभी सोचो साइन, ये तो चेंज रकम थी, ये साइन पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा तो ये राइट हैंड साइड वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। उसके बाद बाकी चारों के चारों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आ जाए। उसके बाद ऐसे ही आपने देखा पाइप के साथ रोटेट होगा तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, कोस, टेन, कोट, बाकी चारों में लिख लेना। उसके बाद पाई प्लस में है, पाई 180 प्लस में एक्स है तो 180 प्लस में एक्स आ गया तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो माइनस का निशान लग जाएगा। अगर यहाँ पर होता माइनस का 180 माइनस एक्स तो 180 माइनस का निशान होता तो आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। ऐसे इसको देखिए, प्लस में है 180 प्लस में है तो कौन सा क्वाड्रेंट गया, तीसरा क्वाड्रेंट। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का निशान लग गया। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 180 में से कुछ घटेगा, 180 माइनस एक्स, तो 180 में से कुछ घटेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट गया है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव, फिर नेगेटिव आ जाए। ये कोस का कोस क्यों रहा था, क्योंकि 180 के साथ आ गया था। अब ये आपके पास क्या आता है, 270 प्लस में है चाहे माइनस में। अब ये 3π/2 आ गया तो पहला काम तो क्या है भाई, ये चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोसिकेंट, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, चेंज तो हो गया, साइन का आपने कोस तो लिख दिया, उसके बाद साइन देखेंगे प्लस का आएगा कि माइनस आएगा। अगर यहाँ पर है ये प्लस में है तो 270 प्लस में जाएगा तो चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर लगा दिया माइनस का निशान। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 270 में से कुछ भी घटेगा तो तीसरा क्वाड्रेंट होता, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन फिर क्या होता है, नेगेटिव, तो भी नेगेटिव आता। अब यहाँ पर आ जाओ,
3π/2 है तो चेंज तो हो जाएगा, कोस का साइन तो हो गया। अब आपके पास 3π/2 प्लस में है, तो 3π/2 प्लस में है तो आपके पास 270 प्लस में है, तो चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अगर यहाँ पर होता माइनस, यहाँ पर है माइनस का निशान, तो 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का निशान, माइनस है तो ये वैल्यू आ जाती है। तो इस हिसाब से आपने ये सोल्व करनी है। उसके बाद आपके पास 2π और 5π/2, साइन 2π प्लस में x, उसके बाद देखिएगा साइन 2π प्लस x कितना आएगा, 2π माइनस x, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का 2π प्लस और 2π माइनस पे आपने निकालना है। उसके बाद आपके पास साइन 2π के बाद 5π/2 प्लस में x और माइनस, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की ये वैल्यू निकालनी। 5/2 प्लस में x है तो क्या होगा, साइन कोस टेन कोस कोसेकेंट सीकेंट, माइनस में है तो क्या वैल्यू आएगी। आपने सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो क्या है आपके पास है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, उस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इन दो चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने ये जो क्वेश्चंस बताएंगे सोल्व करके दिखाने। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।